नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम बार में। तो आज के करंट अफेयर में हम वन लाइनर इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं वो ये है कि मैंग्रोव सेल क्या है और ये क्यों चर्चा में है। साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट में हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर इन दिनों एक साथ चर्चा में क्यों है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो वन लाइनर के साथ शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए एक ऐप विकसित किया है जिसका नाम है मासी निगरानी ऐप। नेक्स्ट, जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जलेसर का संबंध यूपी से है और यूपी के किस जिले से है? एटा से है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आगे देखें, झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में स्थापित होने वाले देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दे दी है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पेस एक्स विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट सैटेलाइट जुपिटर 3 को लॉन्च करने की तैयारी में है। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि कर दी है। अब आगे बात करते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रिपोर्ट के बारे में। उस रिपोर्ट का नाम है भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन। देखते हैं इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, वर्ष 1901 से 2018 के मध्य भारत के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1950 से 2015 के मध्य दैनिक वर्षा की फ्रीक्वेंसी में लगभग 75% की वृद्धि देखी गई है। और तीसरा पॉइंट है, वर्ष 1998 से 2018 के मानसून के बाद मौसम में अरब सागर पर गंभीर चक्रवाती तूफानों की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि देखी गई है। अब ये 3 पॉइंट जो हैं वो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपको अरब सागर की जगह वो बंगाल की खाड़ी से एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं मैंग्रोव सेल के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव लवड़ी पौधों और झाड़ियों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं। इन्हें नीला कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र भी माना जाता है। हाल ही में हुआ क्या था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मैंग्रोव सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। अब ये सेल करेगा क्या? तो ये सेल मैंग्रोव प्रबंधन और संरक्षण के लिए कार्य करेगा, साथ ही मैंग्रोव के रोपण और रखरखाव की व्यवस्था करेगा और उनके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एनजीओस का मदद लेगा। अब आगे बात करें भारत का मैंग्रोव आवरण के बारे में। तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव है। और रिपोर्ट बताती है दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर का लगभग 3% भारत में है। भारत में मैंग्रोव 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित है। अगर आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य में पाया जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जब यहाँ पे मैंग्रोव की बात हो रही है तो मैक को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन होता क्या है कि मिस्र में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में होता है और वहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन अर्थात मैक की घोषणा की। इसमें यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। स्पेन एकमात्र यूरोप का देश है, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये मैक करता क्या है? मैक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर एक साथ चर्चा में क्यों थे। तो ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि अभी हाल ही में इन दोनों के आधिकारिक विलय की घोषणा कर दी गई थी, जिसपे एकदम अंतिम चरण चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इनको मर्ज किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2011 में इनको मर्ज करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कई आपत्तियां आई जिसके कारण उन्हें छोड़ दिया गया। अब भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन नामक एक नया प्रभाग स्थापित कर दिया है और बताया है कि दोनों प्रोजेक्ट के विलय होने से इनके बजट का प्रावधान आसान हो जाएगा और प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। अब जब बात यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट और टाइगर की आ रही है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं।
वर्ष 1992 में भारत के हाथियों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। भारत में वर्तमान में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। पहला एलिफेंट रिजर्व झारखंड में सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व को बनाया गया था, और जो अभी नवीनतम एलिफेंट रिजर्व है 33वां, वो तराई एलिफेंट रिजर्व है, जो कि दुधवा पीलीभीत से संबंधित है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथी को देश के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में नामित किया था, और वर्ष 2003 में दक्षिण एशिया में हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माइक कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। अब यहाँ मैंने केवल एक पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पे डिटेल पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल आप यहाँ ये समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, और 2018 से 2022 की जनगणना की बात करें तो 200 टाइगरों की वृद्धि हुई है। तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर जाइएगा। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, टाइगर रेंज कंट्रीज़ में कुल कितने देश हैं? अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर जानते होंगे। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।